पवित्र सन्मुख में हमें दिखाई देने के लिए एक समय निर्धारित किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र सन्मुख में हम दिखाई देकर उसकी आराधना करते भी है, उसकी महिमा करते भी है, उसकी स्तुति करते भी हैं। हर पल उसके साथ में चलना यह हमारे लिए भाग्य का विषय है। आमीन। कितने लोगों के पास में समय तो है पर प्रभु के पास नहीं है, परंतु हमारे पास में काम बहुत है, समय नहीं मिलता है। परंतु प्रभु के लोग ऐसे परिस्थितियों में समय को निकालकर प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातों को हम पढ़कर प्रभु की स्तुति करेंगे। पहले कुरिन्थियों 12वीं अध्याय, पहले कुरिन्थियों 12वीं अध्याय 4 वचन से लेकर आगे के पदों को पढ़े। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु की ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। 12वां अध्याय का पहले वचन को पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे। तो जब तुम अन्य जाति में थे तो तुम गूंगी, उनके पीछे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु बिना पवित्र आत्मा के कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना भी है और बोलना भी है, एक्सेप्ट करना है, तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के आप प्रभु को मान ही नहीं सकते। विश्वास करना है तो पवित्र आत्मा ही चाहिए, नहीं तो विश्वास भी डगमगाएगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह स्वयं कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहता है। उन बातों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करें। 10वीं अध्याय में 30वीं पद को पढ़े। 10 और 30, 10 का 30। मैं और पिता एक है। यूहन्ना 14वीं अध्याय का 9वीं पद को पढ़े। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन तक तेरे साथ हूं। 8वीं पद में फिलिपुस ने कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग जानना चाहते हैं कि आज पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। कंफ्यूजन है। चलिए, आज मेरा टॉपिक वो नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं केवल आज पवित्र आत्मा के बारे में बताऊंगा। 14वीं अध्याय के 18वीं पद को पढ़े।
18वीं पद, हाँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी देर रह गई है, हाँ हाँ, और फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, हाँ, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हाँ, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, हाँ। और तुम मुझ में, और मैं तुम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजूंगा, एक सहायक को भेजूंगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र कौन है? उसका नाम है पवित्र, ही इज होली। पवित्र आत्मा मतलब उस पवित्र परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, और वो आज यहां पर मौजूद है। हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा से चलोगे तो ही तुम पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करोगे। त्रिएक परमेश्वर त्रिकाल में हमारे साथ में रहकर हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे पवित्र वचन में से 8वीं पद को पढ़े। पहली अध्याय प्रेरितों के काम, उसके 8वीं वचन, पहली अध्याय के 8वीं वचन, जल्दी। परंतु हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। आमेन। हाँ जी, आगे। और हाँ, यरूशलेम और और सारे यहूदिया और सारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे लिए गवाह बनोगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तब ही तुम मेरे लिए गवाह बनोगे। 47-48 लूका 24वीं अध्याय का 47 और 41वीं पद को पढ़े। 24, 47 and 48 लूक। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में हाँ हाँ और पापों की क्षमा का प्रचार हाँ उसी के नाम से किया जाएगा। हाँ, तुम इन सब बातों के गवाह हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे। आज कितने लोग हैं जो बपतिस्मा लेते हैं और कलीसिया में रहते हैं, कलीसिया के मेंबरशिप भी लेते हैं, लेकिन प्रभु के काम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के नहीं आया। जिस किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आता वो शांत नहीं बैठता। आमीन। कोई भी हो, जिस किसी के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा वो पंडित रमाबाई के जैसे उठ खड़ा हो जाएगा, वो सेवकों के जैसा सेवा में आगे बढ़ेंगे। जिसके पास में पवित्र आत्मा नहीं है वो साइलेंट लाइफ जीते हैं, वो केवल एक नामधारी जीवन को बिताते हैं, समय को फॉलो करते हैं। ये समय पे ये करना है, वो समय पे वो करना, ये करना वो करना है, जाना है, आना है, बैठना है, खाना है, पीना है, यही बातें उनके पास में। लेकिन प्रभु के बच्चे जो आत्मा में भर जाते हैं वो एक दिन भी चुप नहीं बैठेंगे, नॉट ए सिंगल डे, क्योंकि आत्मा अंदर से छोड़ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। शांत रहने नहीं देता। मुझे कुछ तो करना है प्रभु के लिए, मुझे कुछ करना है प्रभु के लिए। एक आत्मा को तो प्रभु के पास लेकर आना, परंतु जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो आदमी केवल नामधारी जीवन बिताएगा, क्योंकि वो ईसाई है, क्योंकि उसने बपतिस्मा लिया है। उसे चर्च जाना है, उसे बाइबल पढ़ना है। जो पवित्र आत्मा को पाएगा
वो खुलकर यीशु के नाम का प्रचार करेगा। आमीन। पढ़िए, अभी पढ़िए पहले कुरिन्थियों 12वें अध्याय में अभी लिखी हुई बात को हम यहां पर पढ़ते हैं। हाँ, पहले कुरिन्थियों 12वें अध्याय जी। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है हाँ, और उसके अंग बहुत से हैं। जैसे कि देह तो एक है, उसके अंग बहुत हैं। हाँ, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, पवित्र आत्मा के आने के बाद में फूट नहीं होती। जैसे शरीर के अंग बहुत है लेकिन शरीर एक है, वैसे कि कलीसिया में हम सब अलग हैं परंतु आत्मा एक है, इसलिए हम सब मिलकर रहते हैं। आमीन, हालेलुया। किधर भी तकलीफ हो जाए ना, पैर में भी ठेस लग गया तो हाथ दौड़ के पैर को पकड़ लेता और आंखी में से पानी आता, मुंह से छींकते हैं जोर से, मुंह से आवाज आती है, आंखों से पानी आती है और हाथ चुप नहीं रहता, हाथ दौड़ के वहां पर पैर को पकड़ लेगा। अगर हाथ में दर्द है तो दूसरा हाथ काम करेगा। कहीं भी हो, सारे शरीर के अंग दौड़कर वहां पर चले जाते हैं। आमीन, उसको मदद करते हैं। वैसे ही हम एक दूसरे को मदद करने वाले। पवित्र वचन आज हमसे कहने वाले बातों को, ये 12वें अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमियो 8:26 में लिखा है, पवित्र आत्मा की हमें प्रार्थना करना सिखाता है। कैसे प्रार्थना करना हम ना जानते भी है। जब हम थक जाते उस समय पवित्र आत्मा हमारे पक्ष में प्रार्थना करता है। आमीन। सी आगे ऐसा लिखा है, हम 12वें अध्याय में पहली कुरिन्थियों के पत्री के अंदर 4 पद से लेकर आगे के पदों को यदि पढ़े, वरदान तो कई प्रकार है परंतु पवित्र आत्मा कितना है? एक है। हाँ, 5वीं पद, और सेवा में कई प्रकार है परंतु कितने प्रकार की सेवा है? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सिर्फ 5 है, लेकिन यहां पर लिखा है कई प्रकार की है। पौलुस ने सिर्फ एक पास्टरल और एक प्रचारक और एक जो उपदेशक और भविष्यवक्ता सुवार्तिक जो लोग हैं वे उनकी सेवा बताया, लेकिन सेवा तो बहुत है। और अच्छा सामरी ने तो भी सेवा किया, वो भी तो एक सेवा है। कई प्रकार की सेवा है, कई प्रकार से प्रभु लोगों को इस्तेमाल करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सेवकों को लाने के लिए, ले जाने के लिए एक व्यक्ति पानी में जहाज में बैठकर 24 घंटा सेवा करने वाला एक नौजवान की कहानी पढ़ा मैंने। एक नौजवान व्यक्ति, उसकी कहानी पढ़ रहा था मैं एक दिन। उसका काम क्या था मालूम है? जैसे आज के दिनों में सेवकों के पास में कार होता है, उसको चलाने के लिए विश्वासी लोग आ जाते हैं, मदद करते हैं। वैसे एक जगह पर एक गांव इस बाजू और उस बाजू में चर्च, और गांव पूरे अलग अलग जगह है। तो वो सेवक ने, उसके पास में एक जहाज थी और एक जवान लड़का प्रभु के लिए अपने जीवन दिया। वो हमेशा जहाज में बैठ के रहता। जहाज भी खुद का उसका, पास्टर ने नहीं खरीदा, किसी ने लिया। और उसका काम क्या मालूम है? पानी से हर गांव के पास जाना, गांवों से लोगों को उसमें बिठाना और उन्हें लेकर चर्च तक लाना। और उसका काम सुबह से लेकर शाम तक वही है, घूमते रहना, लोगों को परमेश्वर के मंदिर तक पहुंचाना।
उतर कर चर्च में आ जाएंगे तो 10 लोगों को चर्च नहीं मिलेगा। मेरा काम है कि मैं लोगों को लाऊ छोड़ू। इतवार के दिन उसको खुद को प्रार्थना को समय नहीं है, लेकिन सबको परमेश्वर के मंदिर में लेकर आ रहा है। एक दिन एक सेवक ने उससे पूछा, मेरे प्रिय भाई, तू जहाज में बैठा रहता, दिन भर तेरा काम इस जहाज में है, तू चर्च नहीं आ रहा। तो उसने कहा, पास्टर साहब, प्रभु ने मुझे यही सेवा दिया और मैं यहीं पर बैठता हूं, हर दिन चर्च में ही रहता हूं, चर्च को साफ सफाई करता हूं, चर्च की सेवा करता हूं, मैं नौकरी नहीं करता, मैं काम में नहीं जाता, मैं दूसरा कुछ काम नहीं करता, मेरा काम एक ही है, चर्च को साफ सफाई रखना, चर्च की देखभाल करना, लोगों को चर्च तक लेकर आना, और मुझे खाने के लिए पीने के लिए कोई कुछ दे या ना दे, इसके तरफ मेरी कोई चिंता नहीं है। मैं केवल प्रभु से प्रार्थना करता हूं और आने जाने वाले लोगों से 1 रुपया भी लेता नहीं हूं। फिर उस सेवक ने पूछा, आपका ये जहाज चलता कैसा? उसने कहा, इसमें ना पेट्रोल लगता है ना डीजल लगता है, सिर्फ लकड़ी से ढकलना है, बस इतना ही काम मेरा है। फिर खाते पीते क्या हो? मेरा घर नजदीक है, मेरे माँ बाप वहां रहते हैं, मैं समय पे घर जाता हूं तो वो मुझे भोजन देते हैं। वो मुझसे पूछते, बेटा कितना दिन और ऐसा करेगा, शादी कर ले, अपने परिवार बना ले। इसने कहा, मां मैं काम नहीं करता, अगर मैं विवाह कर लूं तो मैं प्रभु से अलग हो जाऊंगा और मुझे लोगों को ला के मंदिर में छोड़ने का जो भाग्य है वो नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं प्रभु की सेवा करते करते ऐसे ही मर जाऊंगा। कितने लोग हैं आज दुनिया में जो प्रभु की सेवा करते करते अपने आप को अर्पण कर दिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं दुनिया में, कितने लोग हैं। प्रभु की सेवा करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका, कई प्रकार की सेवा है। पढ़िए, वहां पर लिखा है, एक बात को हम पढ़ेंगे 5वें पद में, सेवा भी कई प्रकार है, हाँ, परंतु प्रभु एक ही है, हाँ, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, हाँ, परंतु परमेश्वर एक ही है, हाँ, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आमेन। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लिए लाभ को पहुंचाने के लिए, हाँ, सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। अब जिसके ऊपर वो पवित्र आत्मा का प्रकाश नहीं है, वो प्रभु की सेवा नहीं कर पाएगा ठीक से। प्रभु की सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आमीन, हालेलुया। सब लोग बोलेंगे हालेलुया। एक दिन मैं भक्त सिंह छाबरा का किताब पढ़ रहा था। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर का दास भक्त सिंह छाबरा? आमीन, बहुत बड़े सेवक हैं भक्त सिंह। भक्त सिंह एक्चुअली पंजाब के हैं, लेकिन प्रभु ने उनको वहां से चुनकर हैदराबाद में गोलकोंडा चौरस्ता में उन्होंने चर्च को बनाया। हैदराबाद में इतना सुपीरियर तेलुगु बात करते हैं जो तेलुगु वाले भी नहीं बात करते। आज प्रभु के पास चले गए, उनका बुक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। वो कहते हैं कि पहले मैं जब सेवा शुरू किया तो लोग मेरे पास केवल चंगाई के लिए आते थे, और लोग भीड़ के भीड़ होते, बड़े बड़े सभा होते। एक दिन मैं चेन्नई रेलवे स्टेशन में उतरा, प्रभु ने मुझसे कहा कि तू चमत्कारी बाबा बन गया, वचन कभी बताएगा। उस दिन से लेकर टिल मरने तक कभी भी उन्होंने चंगाई के लिए एक व्यक्ति को प्रार्थना नहीं किया, लेकिन पूरा दुनिया में 1200 चर्चेस को बनाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आज वो जाने के बाद भी कहीं भी देखो उनके चर्चेस, पुणे में भी उनके चर्चेस है, भक्त सिंह के चर्चेस, कई जगह पर उनकी कलीसिया है। उनके इतिहास को पढ़ रहा था, कैसे प्रभु ने उनको चलाया।
वो उन्होंने भी शादी नहीं की, उन्होंने पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया। उनकी कहानी पढ़ रहा था अंकल डीजेएस दिनकरन, और उनका दोनों का परिचय कैसा हुआ, उनका दोनों का। अंकल डीजेएस दिनकरन एक नौजवान थे और सेवा करने के लिए कहीं जा रहे थे ट्रेन में, वो ऊपर सोए थे और बीच रास्ते में भक्त सिंह ट्रेन में चढ़ने के लिए आए और उनको छोड़ने के लिए भीड़ का भीड़ स्टेशन पे लौट गए। ये व्यक्ति अंदर आया तो अंकल डीजेएस दिनकरन उनको पूछने वाले थे कि आप कौन है कि इतना लोग आपको छोड़ने के लिए आए, जवान है। तभी दिनकरन मतलब लोग जानते नहीं थे, इतना न्यू, और उस समय सबसे टॉप में भक्त सिंह। अंदर आए और ये जवान व्यक्ति उससे बात करने से पहले उन्होंने अपने बैग को रखा, घुटने पे बैठ के अपने बेड पे हाथ रखकर प्रार्थना करते प्रार्थना करते प्रार्थना करते, तब तक प्रार्थना किया जब तक उसके नेक्स्ट स्टेशन नहीं आया। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अंकल डीजेएस दिनकरन को यह पूछना था कि आप कौन है भाई, लेकिन ये व्यक्ति उठ के बैठेगा तब पूछेगा ना, तो कौन है। स्टेशन जैसा जैसा नजदीक आया, इनको मालूम है, ये उठ के अपने बैग को तैयार कर लिया। अंकल नीचे उतर के उनको पूछ रहा है आप कौन है। उसने कहा मेरा नाम भक्त सिंह है, अब प्रभु ने मुझे चुना। फिर इतने लोग आपके पीछे, क्या रहस्य है? कुछ नहीं, ओनली प्रेयर। बोलिए क्या है? सिर्फ बोलिए, सिर्फ प्रार्थना के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रार्थना की आत्मा मुंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे। कई लोगों को आप देखिए, उनका प्रार्थना का कैपेसिटी 2 सेकंड का होता है। ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते लोग प्रार्थना में। बाइबल 1 घंटा पढ़ सकते हैं लोग, लेकिन प्रेयर में ज्यादा नहीं बैठेंगे। शौत्रम 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 आमीन। बोर होते हैं कुछ लोग प्रार्थना में। पढ़िए जकरिया का किताब, एक बार पढ़कर प्रभु की स्तुति करें। जकरिया नबी की किताब 12वीं अध्याय 10वीं पद। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। कौन सी आत्मा दूंगा मैं? आज लोग क्यों प्रार्थना नहीं कर सकते? आज लोग क्यों प्रभु को परमेश्वर के स्वीकार नहीं करते हैं? रीजन है पवित्र आत्मा नहीं है। आज कई कलीसिया विदाउट द होली स्पिरिट चलते हैं, कई कलीसिया नामदारी रूप में चलते हैं, केवल नाम के लिए मसीह है कुछ लोग। हालेलुया। हमारे चर्च के बोर्ड को देख के ही लोग बोलेंगे ये पवित्र आत्मा वाले। पेंटिकोस्ट लिखा है ना, लोग पेंटिकोस्ट नाम सुनते ही बोलते ये पवित्र आत्मा वाले लोग। फिर पवित्र आत्मा के लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है क्या? सिर्फ चर्च का नाम पवित्र आत्मा है। पेंटिकोस्ट का 2 मतलब है। एक फिजिकली अगर देखे जाए तो यह 50वां दिन वाले पेंटिकोस्ट मीन्स द डे ऑफ 50, नथिंग। इसका और कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन उसी साथ और एक शब्द है, पेंटिकोस्ट मीन्स पवित्र आत्मा उतर कर आया हुआ दिन। आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पेंटिकोस्ट की आत्मा को प्रभु ने पेंटिकोस्ट के दिन में उतारा। उस दिन लोग आत्मा से मामूल हो गए। आमेन। आत्मा में गीत गाना, आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में चलना, आत्मा में खड़ा होना, आत्मा में बातचीत करना पवित्र आत्मा नहीं है तो आप एक सिंपल लाइफ को जिएंगे। पवित्र आत्मा है
तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलोगे। आमीन। आइए पढ़ेंगे कुरिन्थियों के पत्री में 12वीं अध्याय का 7वें पद को पढ़े। किंतु सबके यहाँ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जी जी हाँ, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें। देखिए अब 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को पौलुस यहां पर लेकर आ रहा है। ये गिफ्ट्स प्रभु के पास से एक व्यक्ति कैसा ले सकता है? किसी ने मुझसे कहा कि किसी के पास एक आत्मा है, एक वरदान है तो दूसरा नहीं होता, अगर तीसरा है तो चौथा नहीं होता। सबको एक एक बांट के देते हैं। प्रभु सबको 9 दान नहीं देता, एक एक देता है। लेकिन मैं अंकल डीजीएस दिनकरन का द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये बुक को जब मैं पढ़ रहा था उसमें अंकल डीजीएस दिनकरन ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एक संतरा होता है, संतरा उसको देखिए गोल होता है, उसको कवर होता है, फिर उसके अंदर जब उसको खोलते हैं तो कितने उसके अंदर पार्ट्स होते हैं? कितने होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं या नहीं होते? फिर वो सब खोल के एक जगह रखकर उसको संतरा बोलेंगे कि संतरे बोलेंगे? नहीं जला बोलिए ना। तो उसको खोल दिया, उसका डिपार्टमेंट कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, इसलिए बहुत हो गया। ये एक ही संतरा ही है, उसके अंदर का ये भाग है। जिसके पास पवित्र आत्मा आता है उसके अंदर सारे गिफ्ट्स इंक्लूडिंग होते हैं, सब मिलकर होते हैं, अलग अलग नहीं होता। प्रचारक लोगों ने कुछ कुछ फैला कर रखा है। हर चर्च में एक बात होती है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास में पवित्र शास्त्र है, हमें पवित्र बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल हमें याद सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रखना। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल। आज पवित्र शास्त्र को अलग अलग तरीके से मोड़ते हैं लोग। रोमन कैथोलिक के थियोलॉजिस्ट लोग हैं, थियोलॉजिस्ट, उन लोग कैथोलिक के सब बातों को रखते हैं और कहते हैं कि यही सही है। प्रोटेस्टेंट के थियोलॉजिस्ट लोग अलग है, वो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट लोग जो मानते हैं वही सही है। प्रोटेस्टेंट को छोड़कर, कैथोलिक को छोड़कर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के थियोलॉजिस्ट लोग अलग है, वे मानते हैं कि बाइबल उनके हिसाब से है। सबके पास अलग अलग थियोलॉजी मतलब थ्योरी को रखने वाले लोग हैं। पेंटिकॉस्ट के लोगों के पास भी थियोलॉजिस्ट लोग हैं, वो भी कहते हैं नहीं नहीं, पेंटिकॉस्ट के लोग जो सोचते हैं वो सही है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, दुनिया में कितने भी थियोलॉजी जानने वाले लोग हैं, लेकिन जिसके पास में पवित्र आत्मा है वो यदि बाइबल कॉलेज में नहीं भी गया हो तो पवित्र आत्मा उसको चलाएगा। जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी लोगों को डायरेक्टली प्रभु चुनता, जैसा पतरस, चेलों को प्रभु ने चुना और खड़ा किया। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन आत्मिक रहस्यों से बात करते थे। आज कई सेवक हैं, कुछ कुछ तो बाइबल खोलना भी नहीं आता, कुछ कुछ लोगों को पवित्र शास्त्र को खोलना नहीं आता, लेकिन खड़े हो जाए तो 1-1 घंटा प्रचार करते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं ऐसे कई सेवकों को देखा हूं जो बाइबल लाते हैं, खोल के रखते हैं, लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता। बाइबल लाकर रखते, खोल देते हैं।
मैं बैठकर देखा हूं कि आपको आता है, तो वो बोलते नहीं आता। फिर एक वचन प्रभु ने बात किया, एक वचन। सप्ताह भर प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक रेफरेंस दे, एक दे, एक इनफ, एक। तो प्रभु उनको कहता है एक वचन। देखिए जैसा लिखा, सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, ऐसे अगर एक वचन उनके दिमाग में आ गया, उनके विचार में आ गया, प्रभु ने डाल दिया, फिर वो किसी से पूछते सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहो, कहां लिखा है? तो वो कहता है कि पास्टर साहब बाइबल में यहां लिखा है, बस इनफ, मैं उसको लेकर आगे चला जाऊंगा। एक एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा प्रभु के सेवक लोग प्रचार करते हैं। यह पवित्र आत्मा है, यह अगुवाई करने वाला आत्मा है, लीडिंग स्पिरिट है इनके अंदर। हमें आइए पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 12वीं अध्याय में उसकी 8वीं पद को हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा क्या दी जाती? 9 गिफ्ट में से, 9 दान में से पहला दान कौन सा है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या है? बाजू वाले को हाथ देकर बोलो, कौन सा है पहला? बोलो बुद्धि। उसका हाथ में दो और बोलो बुद्धि। इंग्लिश में क्या लिखा है? विजडम। हालेलुया। अगर जिसके पास बुद्धि नहीं है ना, वो प्रभु की सेवा ही नहीं करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति देखो, कोई आके बैठा तो भी सड़क के ठीक से बैठेगा और उसको जगह देगा, क्योंकि बुद्धि, पवित्र आत्मा आएगा तो बुद्धि भी आएगा। अब जिसके पास में बुद्धि नहीं है, उसको किधर भी जाओ, किधर भी बिठाओ, चर्च में बिठाओ, होटल में बिठाओ, किधर भी बिठाओ, क्योंकि बुद्धि नहीं है, कैसा भी चलेगा वो। इसलिए पवित्र आत्मा आने के बाद पहले हमको विजडम देता, भाई कैसे चलना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे रखना, ये सब बातें सिखाने वाला ये पवित्र आत्मा है। लोगों को लगता है पवित्र आत्मा आ गया डायरेक्टली चंगाई करेगा। नहीं नहीं नहीं, पहला बुद्धि देगा। बोलिए क्या देगा? कितने लोग मानते? मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन कहती है। आज लोगों को दुनिया में कोई गिफ्ट नहीं मालूम, एक ही गिफ्ट मालूम, प्रोफेसी करो, दूसरा चंगाई करो, तीसरा नहीं मालूम। प्रोफेसी करो, चंगाई करो, भूत निकालो, ये 2-3 गिफ्ट्स बहुत अच्छा मालूम है। और बोलेंगे क्या है और आगे? सौदरा, एक व्यक्ति मेरे पास आया, मुझसे बोला कि मैं 9 गिफ्ट्स को पाया हूं प्रभु से। मैं बड़ा कॉन्फ्रेंस में था उस दिन, मैं प्रचारक हूं, मेरे सामने लोग बैठे और स्टेज के ऊपर मेरे बाजू में आके बैठा और वो अपने खुद का परिचय मुझे ऐसा दे रहा है कि पास्टर साहब यू नो मी। मैं नहीं जानता तू कौन। कार्ड निकाल के दिया, विजिटिंग कार्ड, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू कम ना प्लीज विजिट आवर चर्च। और मुझे ये अंग्रेजी वाले से बहुत चिढ़ आती है, बहुत चिढ़ता हूं मैं। इनको मराठी नहीं आता है, इनको ऐसा लगता है कि इनका बाप अमेरिका से आया। अरे मराठी लोगों में सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया तो मराठी बोलो, हिंदी लोगों में सेवा करने के लिए बुलाया तो हिंदी बोलो। मैं आंध्र प्रदेश में सीखा, तेलुगु बाइबल पढ़ रहा था, जब महाराष्ट्र में आया मुझे मराठी बोलने के लिए नहीं आया। मैं घुटने पे बैठ के प्रभु से मांगा, मुझे मराठी चाहिए, और मैं मराठी मांग के लिया और इन लोग इंग्लिश मांग के लिए। इनको लगता है अंग्रेजी बोलना, कोट पहनना, बूट पहनना, टाई पहनना तो पास्टर है। स्वर्ग में ना टाई जाएगा, ना बूट जाएगा, ना कोट जाएगा, ना अंग्रेजी जाएगा। स्वर्ग में एक ही भाषा है, वो है स्वर्ग की भाषा, हेवनली लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज पवित्र आत्मा ही देता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सबको अपना लैंग्वेज बहुत पसंद होता है, सबको। तेलुगु वाला को तेलुगु लैंग्वेज पसंद है, तमिल वालों को तमिल मतलब बहुत पसंद है, कन्नड़ा वाला को कन्नड़ा, मराठी को मराठी, सबको अपनी अपनी भाषा पसंद है। लेकिन ईसाई लोगों को क्या पसंद है? इनको स्वर्ग का पवित्र आत्मा भी नहीं पसंद, स्वर्ग का लैंग्वेज भी नहीं पसंद, इनको इंग्लिश पसंद।
मैं बोलता हूं कि इंग्लिश मत बोलो, ऐसा मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना है कि बुद्धि को देखो। खेड़े गांव में जाके इंग्लिश बात करने से अच्छा नारायण वामन राव टिळक ने नासिक में, अहमदनगर में और कोल्हापुर के बाद मीरज में सेवा करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम है नारायण वामन राव टिळक। ये व्यक्ति के पास में ना तभी मोबाइल था, ना इसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ मराठी आता था, एक संस्कृत बोलने वाला आदमी था। हाथ में एक पंजा, क्या बोलते उसको, छन 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 मारते, वो साधु बाबू के लोगों के हाथ में रहता है, हाँ? छिपले छिपले वो लेता था और गाकर बोलता, सुंदर देऊळ हृदय आहे माझे, सुंदर देऊळ हृदय आहे माझे, येथेच विराजे देव बाप, येथेच विराजे देव बाप, प्रकृतीचे पीठ उभतायावरी उपदेशकारी पवित्रात्मा, प्रकृतीचे पीठ उभतायावरी उपदेशकारी पवित्रात्मा। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर गाया इन लोगों ने। गांव में गया, गांव के लोगों के जैसे रहे, गांव खेड़े में बैठे और छन छन बजाए, गाने लगे। गांव वाले यीशु को स्वीकार किया। तुम इंग्लिश बोल के गांव में जाएंगे, लोग हकल के देंगे। खेड़ों में जाना है तो एकदम नॉर्मल आदमी पे दो तर लेगा, और एक गांव में जाओ तब चुप बैठो और यीशु का प्रचार करो। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी कई गांवों में जाते हैं, इधर के मावल में, ऐसे ऐसे गांव जहां पर एक भी प्रभु का बच्चा नहीं है। मेरे गाड़ी में ना पीछे वचन है ना आगे वचन है, क्योंकि ईसाई लोग गांव में घुस गया तो उनको बहुत टेंशन आता है गांव वालों को, इसलिए गाड़ी के ऊपर वचन नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मुझे कहां जाना है मुझे मालूम है, मुझे क्या करना है मुझे मालूम है। मेरे अंदर यीशु मसीह है। जाकर गांव में लगा दिया, गाड़ी लगा दिया, गांव वाले देखते कौन आया तो वो पहले कहते हो फादर देवरुड़ का आया है, कुछ नहीं बोलेगा। सब जानते हैं ये फादर कम, समाज सेवक ज्यादा है, समाज का काम करने के लिए आते हैं। हम गाड़ी लगाते लोगों के घर में जाते हैं, यीशु आपसे प्यार करता है। सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया है। वेज चाहिए, वेज चाहिए। गांवों में घुसने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यीशु को प्रचार करने के लिए आपको प्रभु ने खड़ा किया है। कई गांवों में विरोध है, कई गांवों से हमें निकाल दिया गया है, नहीं आना, फिर भी प्रभु हमें लेकर जाता है। आप जानते हैं क्यों बोल रहा हूं मैं ये? आपको प्रभु ने बुद्धि की आत्मा दी है। कितने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुद्धि नहीं होता तो रोते हैं ना। माँ बाप क्या बोलते हैं? इसके पास में क्या नहीं है? बोलिए बोलिए, क्या नहीं है? हाँ हालेलुया, क्या नहीं है? हम प्रार्थना करते प्रभु इसको बुद्धि की आत्मा दे। मैं एक बात आपको बता दूं, देखिए आप पवित्र वचन में से पढ़कर देखिए, एक बात को ध्यान देंगे हम। पवित्र वचन से पढ़िएगा, पहले कोरिन्थियों 12वीं अध्याय का 8वीं पद को पढ़े। एक को कौन सी आत्मा दी? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा, हाँ, और दूसरे को, हाँ, उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। कौन सी? ज्ञान, विजडम एंड नॉलेज। कुछ लोग बोलते हैं ना, इस चीज का आपको नॉलेज ही नहीं है, इस बात का आपको क्या नहीं है? हाँ, पवित्र आत्मा आने के बाद जिस चीज का नॉलेज हमें नहीं है वो हमें देगा। जिस चीज के बारे में हम कुछ जानते कि नहीं है वो प्रभु हमें देगा। जिस गांव में जाने के बाद गांव वाले कौन है मालूम नहीं है, प्रभु वो देगा। क्योंकि प्रभु बुद्धि भी देता और क्या देता? पवित्र आत्मा देने के बाद आपको हैंडल करने के लिए तो आना चाहिए। इसके लिए पहले वो दो चीज को दिया
कि बुद्धि और ज्ञान इसलिए दिया कि पवित्र आत्मा ये बहुत की पवित्र है, उसके साथ में चलने के लिए आपके पास बुद्धि और ज्ञान चाहिए। बच्चों के लिए माँ बाप रोते रहते हैं कि पास्टर साहब बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता, पढ़ते हैं लेकिन स्मरण नहीं रहता, ये नहीं है वो नहीं है। प्रार्थना कीजिए। योएल नबी के द्वारा प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चों पर आत्मा को उंडे लूंगा, तुम्हारे बच्चे नबूवत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेंगे बच्चे? आज कितने बच्चे पवित्र आत्मा से भरे हैं। एंजल टीवी देखिए आप, एंजल टीवी लगाइए, तमिल में होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे कितने इतने ही रहते हैं, ऐसे ऐसे अन्य भाषा में बात करते, प्रार्थना करते रहते हैं, एक एक घंटे तक घुटने पे बैठते छोटे बच्चे। टीवी का कैमरा लगा हुआ था वो बच्चों के ऊपर, द स्मॉल बच्चे, इतने इतने बच्चे, एक नहीं 10-10 बच्चे ऐसे ग्रुप में बैठते और सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के चैन में प्रार्थना करते रहते हैं। पता है कितने कितने गुप्त बातें वो आत्मा में बोलते हैं। आज बड़े बड़े लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा है, वो छोटे छोटे बच्चे आत्मा में बोलते जा रहे हैं। यहां पर कोई तमिल बोलने वाले लोग रहेंगे तो उनको मेरा यही कहना है, आपका टीवी को ऑन करो, एंजल टीवी लगाओ और उसमें देखिए तमिल में प्रभु का दास, प्रभु का सेवक साधु सुंदर शल्वराज वहां पर रहेंगे। वो हमेशा बात करते हैं, हमें उनकी वचन नहीं परंतु प्रभु के सेवक क्या बोलते हैं उसके तरफ हमें देखना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा हमसे कहने वाले बातों को हमें समझना है और आत्मा में हमें बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। किसमें बढ़ना है हमें? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो टीवी देख के बढ़ो, मैं ये बोल रहा हूं आत्मा को पाओ, आत्मा के साथ चलो। फिर एंजल टीवी क्यों देखना? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखो, आपके बच्चों को बताओ, बोलो देखो, थोड़ा तो देखो वहां के बच्चे कितना आत्मा में बढ़े और हमारे बच्चे कहां हैं आज। माँ बाप इतने होशियार हैं, अगर उनके बच्चों को किसी ने मारा तो बोलेंगे आज के बाद संडे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है। ईगो है इनके अंदर, इतना घमंड भरा है कि प्रभु के लिए लीनता नहीं है, दीनता नहीं है, समर्पण नहीं है। नहीं, हमारे बच्चे नहीं जाते, हम घर में सिखाएंगे इनको, घर में। स्कूल क्यों भेजते? फिर घर में बिठाओ, सिखाओ। शैतान ने बोया हुआ बीज है कलीसियाओं में, नॉट ओनली उत्तम नगर, ये पूरे दुनिया की कलीसिया में ऐसे ही चालू है। Praise the Lord। कहीं भी जाओ शैतान ने ये बोया है, आपके बच्चे आत्मा में बनेंगे तो बुद्धि आएगा, ज्ञान आएगा। आज मैं यहां पर खड़ा हूं और कुछ स्टोरीज को बताता हूं, आज बाइबल की बातों को बताता हूं। रीजन जानते हो क्या है? मैं जब छोटा था तब से लेकर संडे स्कूल में बड़ा मैं। पहले संडे स्कूल टीचर हमारा अलग थे, उसके बाद दूसरा। मुझे याद है कि ज्यादा से ज्यादा 8 टीचर मेरे एक्सपीरियंस में से होकर गए। 8 टीचर अलग अलग बदलते थे, हमारे पिताजी हमेशा टीचर्स को बदलते थे संडे स्कूल के। 8 टीचर। हमारा संडे स्कूल का टाइमिंग था सुबह 8 बजे, मॉर्निंग 8 o'clock। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 10 बजे चर्च चालू। बुद्धि पाया, समझ को पाया, ज्ञान को पाया। आज कभी कभी मैं अकेला बैठता हूं तो स्मरण आता है कि प्रभु ने उस दिन जो बातें सिखाई, व्यवस्था विवरण की किताब को घर में जाकर पढ़ो, उसमें लिखा है तुम्हारे बच्चे जब छोटे हैं आती हुई बातें उनके दिमाग में डालो, जब वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो उसको वो स्मरण रखेगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। माँ बाप बच्चों को बुद्धि और ज्ञान के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते, टैबलेट्स को खिलाते, दवाई लेके आते, टॉनिक लेके आते। मैं कहता हूं वचन को खिलाओ, तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। ये हो गया बुद्धि और ज्ञान। अब जाएंगे तीसरी बात को। हाँ, जल्दी पढ़िए। किसी को उसी में
आत्मा से विश्वास। क्या? किसी को उसी आत्मा के द्वारा। कई लोग बोलते हैं हम लोग तो विश्वासी है, हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मा का तीसरा दान का नाम है विश्वास। अगर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो आपका विश्वास डगमगाएगा, कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी नॉर्मल होगा, कभी गायब हो जाएगा। क्योंकि क्या नहीं है आपके पास में? बोलिए, क्या नहीं है आपके पास? विश्वास आपके अंदर नहीं होने के लिए क्या नहीं है आपके पास? एक है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए आपके पास में विश्वास स्थिर नहीं है। जो पवित्र आत्मा को पाएगा ना, वो कट्टर विश्वासी बनेगा। उसका विश्वास कभी गिरेगा भी नहीं, कभी कम होगा भी नहीं। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा आने के बाद में आपको ऐसी ऐसी बातों को सिखाएगा जो आप नहीं जानते हैं, और विश्वास में स्ट्रांग बनाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पोल्स को, पोल होते हैं ना, ऐसा है पिलर्स, पेड़ों को मसीह लोगों के दोनों हाथ को ऊपर बांध के, पैर को नीचे बांध के, शरीर के जो स्किन है उसको चिल कर निकाले, खड़े रहकर आंखी के सामने उनके स्किन को, उनकी त्वचा को शरीर से निकाल रहे थे, तो भी इनका विश्वास इतना मजबूत था और कहते थे यदि तू कुछ भी करे मेरा प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा। आमेन, हालेलुया। पतरस की कहानी को पढ़ेंगे तो एक दिन पतरस को क्या किया मालूम है? बड़े बड़े कढ़ाई रखा और तेल डाल के उबाल रहा था। परमेश्वर का दास पतरस को जैसे मछली तलते हैं वैसे उसको पकड़ के तेल में छोड़ दिया गया। उबालता हुआ तेल, मछली को तलते, भजियों को तलते, हम लोग कुछ कुछ तलते हैं ना घर में, वाह, वैसे ही परमेश्वर का दास को किधर डाला? तेल की कढ़ाई में। वो सबको लगा अब ये फ्राई हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं वो कढ़ाई इतनी बड़ी थी कि एक आदमी को अंदर डालना है तो वो बड़ा होना चाहिए ना। वो गांव में सजा वो था, वो गांव का सजा था जिस गांव में पतरस गया वचन बताने के लिए। वो करीब बड़ा भट्टी नीचे लगा हुआ है, लेकिन इतिहासकार ने ऐसा लिखा कि पतरस तेल की कढ़ाई में स्विमिंग कर रहा था। बोले कि क्या कर रहा था अंदर? आज सब लोग देख रहे, तेल तो उबाल रहा है लेकिन पतरस बिंदा स्विमिंग कर रहा है, जैसा पानी में जा रहा है, ठंडा पानी है, और अंदर से उसके अंदर स्विम करते हुए, उसके अंदर तैरते हुए वहां से कहता है यीशु ही परमेश्वर है। फिर उन्होंने उसको कैसे बाहर निकाला? निकालने वालों के हाथे जल गई, तेल लग गया ना तो पूरा स्किन निकल गया, लेकिन पतरस के बाल भी नहीं जले, उसका स्किन भी नहीं जला। जिस गांव ने पतरस को तेल में डाला वो गांव प्रभु के विश्वास में बढ़ गया। पूरा गांव का गांव बपतिस्मा ले लिया, गांव का गांव प्रभु के पास आ गए। देखिए, यही विश्वास है, यही स्ट्रॉन्ग फेथ है। डर कर पीछे भागोगे, एक आत्मा भी नहीं जीतोगे, खड़े रहोगे, आपके विश्वास को प्रभु स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये तो विश्वास है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। चलिए और एक बात को पढ़े, विश्वास के बाद चौथी बात, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया। क्या दिया? ये सबको मालूम है, ये दान का परिचय सबको है। एक पहला बुद्धि, और दो इधर है, चर्च में है या नहीं है? कितने लोगों को याद है कि चर्च में 9 गिफ्ट और 9 फल का नाम मैं लिख के रखा हूं? अगर किसी को नहीं मालूम तो रोज चर्च में जब भी आएंगे तब देखते जाना। देखिए, इधर बुद्धि है, उधर ज्ञान है, उधर विश्वास है, उधर तो कहा गया मैं, अब उधर क्या है? चंगाई। देखिए, उधर चंगाई है मैं, एक है ऐसा। और उसके बाद में फर्स्ट वाला देखिए, बुद्धि के सामने इधर पहला फल है प्रेम। जिसके पास बुद्धि है ना वो एक दूसरे से प्रेम करेगा।
आमेन, हालेलुया। ठीक है, हमारे आज का विषय नहीं है कि फलों के बारे में हम बाद में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पवित्र आत्मा। अब उसके 9 गिफ्ट्स। कुछ लोग तो मानते ही नहीं है पवित्र आत्मा को। मैं गांव में गया, प्रचार कर रहा, उसने कहा कि प्रेरित लोग थे, उनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता था। अभी प्रेरित है क्या? मैंने कहा नहीं है। फिर प्रेरित नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। कितना सिंपल थियरी है इनका, क्या बना के रखा। हालेलुया। मैंने कहा प्रेरितों के काम उसके दूसरी अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतर के आया तब किसने सिर पे हाथ रखा? बोला कोई नहीं। फिर वही आत्मा आज यहां पर भी उतर के आएगा। हालेलुया। किसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। आप मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या है चौथी गिफ्ट क्या है? हाँ? बोलो। कभी कभी है ना, टेलर के शर्ट को क्या नहीं रहता? टेलर होता है ना, कपड़े सिलाता है, सबको बटन लगा के देता, उसके शर्ट को बटन नहीं होता, उसके पास टाई भी नहीं होता। ऐसे ही चंगाई के सभा लेने वाले परमेश्वर के दास लोगों को भी चंगाई नहीं मिलता। वो दूसरों को प्रार्थना करेंगे, दूसरे ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनको खुद के लिए प्रार्थना करने को टाइम नहीं होता। बड़े बड़े सेवक लोग बड़े बड़े बीमारियों से जूझते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है इतना बड़ा सेवक है फिर बीमारी में क्यों है? 99% सेवक लोगों को डायबिटीज होता है। जानते क्यों? किसी पे के घर में गया तो क्या पीना है? कोई भी पास्टर हो, कोई भी सेवक हो, वो कैथलिक रहो, प्रोटेस्टेंट रहो, पेंटिकोस्टल रहो, कोई भी रहो, उसके पास में कौन सी बीमारी होगी? हाँ, क्योंकि मिठा खाते रहते, उपवास करते, फास्टिंग करते और खाते। इसलिए खाते मतलब खाना नहीं खाते, सिर्फ चाय पीते हैं, तो शरीर में क्या जाता है? ओनली शुगर। पानी और चाय, बॉडी में कुछ नहीं, सिर्फ शुगर का लेवल ऐसे पूरा ऊपर तक जाता है। आमीन, हालेलुया। मुझे लोग बोलते रहते पास्टर साहब चाय कम करो, लेकिन पता नहीं कम होता ही नहीं है वो। अब प्रभु की कृपा है कि आज तक मुझे वो बीमारी की आत्मा मेरे पास तक नहीं आई। आमीन, हालेलुया। ठीक है, नहीं आया इसलिए मांग के नहीं ले रहा हूं मैं कि मेरे पास आ जा। और प्रभु का आत्मा हमारे पास है और हमारे पास में वो ना आए, ये हमारी प्रार्थना है। आमीन। चलिए, चंगाई क्या नहीं है? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आज अनेक लोग बीमारी की अवस्था में हैं। मैं 11वीं अध्याय को हमेशा प्रचार करता हूं। क्यों हम लोग बीमार होते हैं? हम प्रभु के शरीर और उसके लहू के बारे में अपराध करते हैं, इसलिए हम लोग बीमारी की अवस्था में रहते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, प्रभु का शरीर और लहू लेते समय अपने आप को परख कर देखे तो आप चंगे हो जाओगे। ओके, चंगाई का बहुत सारे अलग अलग तरीका है, मैं उसके बारे में प्रचार करने के लिए नहीं रुका। आज मुझे केवल पवित्र आत्मा के कुछ बातों को बताना है। आगे 5वीं बात को देखें तो कई लोगों को सामर्थ्य के काम करने के लिए, कौन सा काम? मीन्स क्या लिखा है इंग्लिश में? क्या लिखा है? सामर्थ्य मतलब क्या लिखा है? इंग्लिश बाइबल में पढ़िए, देखिए इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है 10वें वचन को, वर्स 10, वर्स miracles, to another prophecy, to another प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है? मिरेकल। सामर्थ्य मतलब आश्चर्य का, आश्चर्य मतलब इंसान को चकित करने वाली बातें। सामर्थ्य मतलब क्या? ऐसी काम जो मनुष्य नहीं कर सकता
डॉक्टर चंगाई देता है दवाई देने के बाद, लेकिन मिरेकल क्या है मालूम है? आश्चर्य काम क्या है? जो डॉक्टर भी नहीं कर सकता, दुनिया के लोग नहीं कर सकते, वो मेरा प्रभु कर सकता। और लोग अचंभित हो जाते, आश्चर्य हो जाते और प्रभु की तरफ देखते। वही तो पवित्र आत्मा करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। देखिए सामर्थ के बाद में क्या है? भविष्यवाणी। क्या है? ये भी मालूम है हमको। ये एक 10 साल तक तो नहीं था चर्चेस में। मैं जब सेवा आरंभ किया तभी ये स्पिरिट ही नहीं था। किधर? चंगाई तक ही लोग थे, मिरेकल्स होता था, चंगाई होते थे, उधर तक। अभी ये 10 साल में इतना बढ़ गया है। आपको पुणे, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, यहां पर आपको नॉर्थ इंडिया, मैं वापस बोल रहा हूं, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं। दक्षिण भारत में भविष्यवाणी करने वालों को जगह नहीं है, उधर वचन को ज्यादा जगह दिया जाता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पास्टर कम हो रहे हैं, अभी सब भविष्यवक्ता बन रहे हैं। जोर से बोलेंगे। अब लोग भी किसके पीछे भागेंगे? अभी लोगों को सबको यही सुनने का रहता है, नया कुछ नहीं बोलेंगे। प्रभु तुमको कुछ तो देने वाला है, कुछ तो देने वाला है। मैं बोलता हूं बोल ना, क्या देने वाला है? मैं कुछ तो देने वाला। यू सी द न्यू थिंग। ऐसा गुमराह करते हैं। और कुछ को नया टेक्निक भी आया ना अभी, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इधर से उधर से कौन सा चर्च में जाने वाला ये, उधर का चर्च, फिर उधर का पास्टर का अकाउंट खोलेंगे, वो पास्टर के अकाउंट में उसके फॉलोअर्स रहेंगे, उसके 10 लोगों के अकाउंट को खोलेंगे, उनका फोन नंबर देखेंगे, उनका नाम चेक करेंगे, उनके फैमिली का नाम चेक करेंगे, सब लिख के लेंगे, उसको कॉपीराइट करेंगे, फिर बोलेंगे आई सी द वन लेटर पी से कोई नाम आ रहा, वो इधर है, उसका वाइफ का नाम ये, उसका नंबर ये। कॉपीराइट वाला तेरे को दूसरा जगह लेके जाता, नंबर बता। प्रभु ने हमको मोबाइल नंबर बोलने के लिए इधर खड़ा नहीं किया, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बताए, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता यीशु के बारे में मैं प्रचार करने के लिए आया। हम मोबाइल नंबर बताने वाले पास्टर नहीं है, हम यीशु को प्रचार करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं। कितने लोगों को मोबाइल नंबर सुनना है? उन लोग मोबाइल नंबर बताने वाले के पास जाए। हम मोबाइल नंबर वाले नहीं है, हम यीशु का मोबाइल नंबर बताएंगे। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3, मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। आमीन, हालेलुया। सी बाइबल सेज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक को एक्सप्लेन करूं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। याद रखिए, वचन में लिखा तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। कितने लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे भविष्यवाणी करें? तो कृपया आपके बच्चों को प्रभु में बढ़ाओ, आपके बच्चों को प्रभु में रखो, वचनों में बढ़ाओ, घर में प्रार्थना सिखाओ। आप जब घुटने पे बैठते हैं, आपके बच्चों को भी घुटने पे बिठाओ। आज इसको बोलो प्रार्थना करने, कल उसको बोलो प्रार्थना करने। आज इसको बोलो बाइबल पढ़ने, कल उसको बोलो बाइबल पढ़ने। आज इसको गीत गाने लगाओ, कल उसको गीत गाने लगाओ। देखो, अपने बच्चों को आत्मा में बढ़ाओ। आमीन, हालेलुया। सातवीं गिफ्ट को देखेंगे, 7वीं गिफ्ट को। 7 क्या है? परख। परख मतलब क्या? आत्मा की परख। बोलिए कौन सी परख? आत्मा की परख। हालेलुया। पढ़िए, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। हाँ, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पगला यूहन्ना 4 अध्याय की पगली पद में लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1। हाँ, जल्दी पढ़िए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर आत्मा पे विश्वास मत करो, वरन आत्मा को परखो। क्या परखो? ने कोई भी आए, खड़ा हो जाए, कुछ भी प्रचार करे, आप सुनेंगे? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले प्रचार किया। उसने जाकर प्रचार किया, लेकिन उसके अंदर कौन नहीं था? उसके प्रचार में पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन पौलुस के चेले वहां पर बैठे थे। नाम बोलिए, 2 चेले थे, हस्बैंड वाइफ, सुन रहे थे। उन्होंने कहा आपका प्रचार बहुत अच्छा है, लेकिन आपके प्रचार में नमक नहीं है। नमक ही बोला था कि मैंने कहा आपका प्रचार बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। उन्होंने सबके सामने बोला नहीं। फिर किधर लेकर गए उसको? घर पे लेकर गए, घर में बिठाए, खाना खिलाए, खाते खाते बताए कि आपका प्रचार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। अकुला प्रिस्किला के घर में गया, लेकिन सेवक कौन? बड़ा सेवक पौलुस के उद्धार होने से पहले से सेवा कर रहा, लेकिन क्या नहीं था उसके पास? सिंपल विश्वासी ने बोला, इसने सुन लिया, सर झुका के। आज के लोग सुनेंगे दुनिया में। आत्मा की परख होना चाहिए आपको। कोई भी कुछ बोल रहा है उसके पीछे मत दौड़ के जाओ। इसलिए यहां पर लिखा है सब आत्मा प्रभु के पास से है नहीं, तुमको परखना है। सब लोग आएंगे प्रार्थना करेंगे, सब लोग आएंगे बाइबल के प्रचार करेंगे। अब ये नहीं बोलना काय प्रार्थना कर तो पढ़ जाए। सोदराम एक ही ट्रेंड है ना। कई मैं सेवा में जाता हूं, लोग बोलते हैं पास्टर साहब तुम काय प्रचार कर। मैं बोला अभी खत्म, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे, मैं गिर जाऊंगा, प्रभु मुझे संभाल ले, मैं ना गिरूं। मुझे मालूम है कि मैं अच्छा प्रचारक हूं, मुझे मालूम है, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं प्रचारक हूं, लेकिन विदाउट द होली स्पिरिट मैं कुछ नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। सी क्या लिखा है? परख। किसकी परख? क्यों आत्मा की परख करना? क्योंकि आत्मा एक नहीं है। फंसाने वाली आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा, नींद आने लगाने वाली आत्मा, भूख लगने के लिए। स्तोत्रम। कुछ लोगों को बहुत भूख लगता है, अभी खाना खाते, अभी थोड़ा देर में वापस भूख लगता है। ऐसा स्पिरिट है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? मुझे मालूम है कि एक बहन को लेके आए, उसकी मां मुझसे कहती है कि ये लड़की 2 किलो जवारी के आटा एक ही बार गूंथती है और बनाती है, उधर ही बैठ के खाती भी है। 2 किलो आटा इसको अकेले को चाहिए। फिर उसके बाद में जब हम खाने को बैठते वापस बैठती है। जब सामने लाके बिठाया मैंने इस रक्त में जयम सोदरम सोदरम बोला, तो अंदर से हाशिए से सर गिलाते बाहर आ गया, वाह तूने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा हम दोनों तो दोस्त हैं। तू किधर भी छुप के बैठा तो मुझे मालूम पड़ेगा तू किधर बैठा है, क्योंकि मैं सूंघ के पहचानता हूं कि दुष्ट आत्मा कहां है। हालेलुया। वो आ गया तो मुझे पता चलता है कि वो आ गया। स्तोत्रम, हालेलुया। तो उसको पहचान लिया, वो बाहर निकला, यीशु के नाम से निकाल दिया। उस दिन के बाद में 2 रोटी भी नहीं खाती है। एक ही रोटी बड़े मुश्किल से खाती। पहले कितना खाती? हाँ, ऐसे बहुत भूख लगने वाला सावधान, कहीं अंदर पेट में घुस के ना बैठे वो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत खाओ, लेकिन पेट के ऊपर हाथ रख के देखो कि कोई अंदर बैठा तो नहीं। और कुछ लोगों को भूख लगता ही नहीं, वो भी एक दुष्ट आत्मा है। खाने ही नहीं देता, मन ही नहीं लगता, वो भी एक दुष्ट आत्मा है। पर को कहना का मतलब मेरा यही है कि परखना, ये कौन है? बोलिए, ये कौन है? लिखा है वचन में, हर आत्मा की प्रतीति मत करो, उसको पहचानो ये प्रभु के पास से है या नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखें। हाँ आगे देखें। हाँ 8वीं बात को देखेंगे। 8वीं बात, कितने प्रकार की भाषा?
अनेक प्रकार की भाषाएं। हाँ, और और किसी किसी को को भाषा भाषाओं का का अर्थ बताना। 8वीं है अनेक भाषा। आमीन। 8वीं क्या है? इधर है भाषाएं, उसमें अन्य भाषा भी है। देखिए 3 भाषा, ध्यान से मेरे पास ध्यान दे। कितनी भाषा बताऊंगा अभी मैं? 3 भाषा। एक मानवीय भाषा। कौन सी भाषा? मतलब हमारे जैसे अभी अम्मा तमिल बोलेंगे, साथी सिस्टर मराठी बोलेंगे, बाकी लोग तमिल वाले भी है, तमिल वाले, तेलुगु वाले तेलुगु, हिंदी वाले हिंदी, कन्नड़ा वाला कन्नड़ा। यहां पर बैठे सब लोग अलग अलग भाषा वाले, सबकी भाषा अलग है। तो प्रभु पवित्र आत्मा आने के बाद आपको सब भाषा समझने की बुद्धि की आत्मा देगा। इसलिए पेंटिकोस्टल चर्चेस के अंदर सब गाना गाते हैं। नहीं, हमारा चर्च हिंदी है, फिर हम हिंदी च गाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नहीं आता है तो फिर बीच में लाके लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, और पहले सीखने को मौका दे, उनको भी सिखाए, फिर सब मिलकर गाए, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो फिर अकेला गाते रहेंगे, बाकी सब वो देखेंगे तो फिर वो भी डिस्टर्बेंस है। इसलिए पौलुस ने कहा अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो तुम माउंट रहे। स्तोत्र, हालेलुया। कम ऑन, भाषाओं को प्रभु से प्राप्त करना, हर भाषाओं में प्रभु का धन्यवाद करना। कितने लोग आनंदित हैं? मेरे पास मौका नहीं है, नहीं तो मैं और बोलते जाऊं। पवित्र आत्मा सब्जेक्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आखिरी बात, सिर्फ भाषा नहीं, अर्थ बताना भी आना चाहिए। भाषाओं का बोलिए ना, भाषाओं का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जितने भाषा जानता हूं ना, मैं उतने भाषाओं का भाषांतर भी करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भाषा जानता हूं उतने भाषाओं को भाषांतर करने के लिए भी प्रभु सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कन्नड़ा सेवक आए तो कन्नड़ा से हिंदी में, कन्नड़ा से मराठी में, तमिल वाला आए तो तमिल से भी बात करेंगे। कभी मराठी के सेवक लोग रहते हैं, अगर कब दूसरे जगह गया तो मराठी टू हिंदी, मराठी टू अलग, हिंदी वाले आए, तेलुगु वाले आए, हर भाषा के लोगों को तर्जुमा करने के लिए भी प्रभु हमें मदद करता है। तो वचन में लिखा है कि आपको उसका अर्थ भी बताना आना चाहिए। केवल अन्य भाषाओं में बात मत करो, अन्य भाषाओं को लोगों को समझाने के लिए उसका अर्थ देने वाले आत्मा को भी पालो। स्तोत्रम बोलो, सभी लोग बोलेंगे। एक दिन अंबेडकर हॉल, मुंबई धारावी, वहां पर ब्रदर ए सना आए थे। मिडनाइट था, तकरीबन कुछ 12, 12:30 बज रहा था रात के समय पर। अंबेडकर हॉल में ऑल नाइट प्रेयर चल रहा था। सब लोग आत्मा में भरकर गीत को गा रहे थे। एक नौजवान लड़का अन्य भाषाओं में बात कर रहा था। प्रभु का सेवक स्टेज के ऊपर है, प्रचार नहीं है, तभी सिर्फ ओनली गीत और आराधना। सब लोग हाथ ऊपर करके स्तोत्रम स्तोत्रम कर रहे। एक जवान लड़का अन्य भाषाओं में बात कर रहा है। ये सेवक उठा, अपने हाथ में माइक लिया, उसके पास गया, उसके मुंह पे लगाया। पूरा चर्च साइलेंट। सिर्फ हॉल में अन्य भाषा गूंज रही। वो जवान लड़का बोलते जा रहा, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। प्रभु का सेवक ने 2 माइक लिया, एक माइक उसके मुंह पे रखा, दूसरा माइक अपने मुंह पे रखा, और वो जो भी बोल रहा है ये उसका ट्रांसलेशन कर रहा है। सारा चर्च साइलेंट हो गया, देख रहा है। सारे लोग रीजन जानते हो क्या? व्हाट इज द रीजन मालूम है? इतना बड़ा सेवक किसी का ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं आया।
उसके चर्च में एट अ टाइम 25,000 पीपल एक टाइम में बैठते, उसके प्रचार में लाखों लोग आते, और वो व्यक्ति एक सिंपल लड़के का अन्य भाषा का ट्रांसलेशन करता। यही नम्रता है। प्रभु इनके चर्च में लाखों लोग क्यों आ रहे हैं? ये सेवक ही वैसा है कि वो किसी नॉर्मल आदमी का भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है। इतना समर्पण है, इसलिए उनके कलीसियाओं को प्रभु ने इतना बड़ा 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 फैला दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा के ये 9 क्या है? दान है, वरदान है। फिर अब हमको फल को भी देखना है, लेकिन टाइम नहीं है, 11:30 होके गया। फल भी बोलना है, तो अगले हफ्ते में पवित्र आत्मा का पार्ट 2 बताऊंगा। पार्ट 2। आमेन, हालेलुया। ये आज पार्ट 1 था, आई थिंक पूरा पार्ट 3 बताऊंगा। 1 2 3 पूरा पवित्र आत्मा के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। पूरा पवित्र आत्मा के बारे में हम बात करेंगे, हम सुनेंगे। आज पहला था, तो 3 प्रकार की भाषाएं में से एक मैंने बताया। कौन सी भाषा? मानवी भाषा। दूसरी भाषा स्वर्ग दूतों की भाषा, सी स्वर्ग दूतों की भाषा। तीसरी भाषा, हाँ पढ़िए वापस 13वें अध्याय का पहला वचन, यदि मैं मनुष्यों की भाषा और स्वर्ग दूतों की बोली बोलूं, मतलब 2 भाषा हो गया। आमेन, हालेलुया। मैं किसकी भाषा में बोलूं? मनुष्यों के और स्वर्गदूतों की भाषा में बोलूं। पहले कोरिन्थियों 2 अध्याय 11वीं पद। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हाँ, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल परमेश्वर का आत्मा ही उन बातों को जानता है और समझता है। इन बातों को अगले हफ्ता में मैं क्लियर करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। अच्छा, प्रार्थना करके आना। कितने लोग प्रार्थना करके आए? देखिए, आप लोग प्रेयर करके आने से मुझे क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताऊंगा। आप अच्छा प्रार्थना करेंगे तो मैं अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, और अच्छा आप लोग समझ सकते। समझने के लिए आपको आने से पहले या तो सैटरडे या तो फ्राइडे आपको प्रार्थना करना कि संडे पास्टर आने वाले, इस संडे में आपका वचन मजबूत होना चाहिए। आपका वचन मेरे नीड्स को पूरा करे, आपका वचन मेरे जीवन को स्ट्रॉन्ग करे। कितने लोग तैयार करके आएंगे? अगले हफ्ते प्रार्थना करके आएंगे। रेडी? कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे पास टाइम ही नहीं रहता पास्टर। थोड़ा टाइम तो मिलेगा, मेरे लिए प्रार्थना करो। थोड़ा टाइम किसके लिए प्रार्थना करना है? बोलिए, पास्टर के लिए। कितने लोग प्रार्थना करेंगे पास्टर के लिए? हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।